साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस हाफ आपके पास में। तो देखो आपको बताया हुआ है पाई बाय 6 आपको निकालना है, पाई की वैल्यू होती है 180, मतलब 180 बाई 6 दैट इज 30 डिग्री, पाई बाय 3 हो जाएगा आपके पास 180 बाई 3 मतलब 60 डिग्री, एंड पाई बाय 4 हो जाएगा 180 बाई 4 45 डिग्री। तो हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, हमें साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60 एंड tan स्क्वायर 45 की वैल्यू लेनी है। तो साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 60 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर आपके पास में, tan 45 मतलब 1। सो दिस बिकम्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस हाफ। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस हाफ। यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा माइनस हाफ। सो माइनस हाफ इक्वल्स टू माइनस हाफ। एक और बताऊं करके? हाँ जी बेटे। देखो अगला क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 पाई। ये प्रूफ करना है। अगेन पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ, अभी आप लिख के कर लो, बाद में क्या होगा आपको खुद अपने आप याद रह जाएंगे, ये चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब देखो आपके पास में है 7 पाई बाय 6, तो मैंने आपको जब क्वाड्रेंट कंसेप्ट कराया था तब मैंने आपको स्प्लिट करना सिखाया था। आप इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 5/6, मतलब जो हमें हमारे पास फंडामेंटल एंगल्स हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में, इनको स्प्लिट करना होता है। तो पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा, आभा? कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होगा? पाई प्लस थीटा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा आपके पास में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, दिस बिकम्स माइनस कॉसेक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी बच्चा, समझ में आई? बेटा मुंह से बोल, मैं स्क्रीन पे नहीं देख रही हूँ, मुंह से बोल। अब साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है आपके पास में कितना, 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास में कॉसेक 30, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1/4। अच्छा नहीं, ये जो आपके पास स्क्वायर है ये इसके साथ आएगा ना, तो -2 का स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 3/2। काटो, 1/2 4 से 4 कट गया, +1 इक्वल्स टू 3/2। यह आ गया आपके पास 3/2 इक्वल्स टू 3/2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बेटे? चलिए अब अगले अगले दो आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 3 यही है ना, अब कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 राइट इक्वल्स टू 6, ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें देखो आपके पास पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 कितना एंगल है, 30 डिग्री। हमें 5 पाई बाय 6 को ब्रेक करना है, तो अब 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6, एंड व्हाट इज कॉसेक पाई माइनस थीटा, प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया कॉट पाई बाय 6 इज √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है आपके पास कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू टैन पाई बाय 6, मतलब tan 30 इज 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। सो दिस बिकम्स 3। ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक
पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू 1/3. कॉसेक पाई बाय 6 इज 2. 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 6. तो ये आ गया 6 इक्वल्स टू 6. सही है आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक्स स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 10 आपके पास में, राइट. अगेन ब्रेक करेंगे. हमारे पास 3 पाई बाय 4 है. सो 3 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 4, राइट. अगेन पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई. पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट. सो दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन, हाँ जी, पाई माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक्स स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 10. तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाय 4 इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2 का स्क्वायर और सेक पाई बाय 3 इज 2. तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये हो जाता है 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर. 2 4 जा 8. कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम 1. ये भी कैंसिल हो गया. आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 10. 8 प्लस 2 इज 10. तो 10 इक्वल्स टू 10. हेंस प्रूव्ड. समझ में आई बात. चलिए बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है फाइंड द वैल्यू ऑफ. स्टेप्स चेक करना बच्चा अपने. वैल्यू निकालनी है. आपके पास है साइन 75 डिग्री एंड दूसरा है आपके पास tan 15 डिग्री. अगेन हम इनको उन क्वेश्चंस के ब्रेक में लिखेंगे हमारे पास जो हमें पता है वैल्यूज. तो 75 को क्या लिख सकते हैं. अच्छा अब इसको आप जरूरी नहीं है पाई पाई बाय 2 में लिखो. इसको आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30, राइट. देन वी हैव अ फॉर्मूला. आपको मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ. आपके पास फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई. क्या होता है. दिस इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट. तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या. दिस विल बिकम साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30. ये आ जाएगा आपके पास साइन 45 इज 1/√2 कॉस 30 इज √3/2 प्लस कॉस 45 इज 1/√2 दिस इज 1/2. ये आपका बन जाता है √3/2√2 प्लस 1/2√2. सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके. तो आपके पास आ जाएगा 2√2 दिस इज √3 प्लस 1. रैशनलाइज करना है रैशनलाइज कर दो वरना वैसे भी वही रहेगा तो इसलिए इतना भी छोड़ सकते हैं. क्लियर है. ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री. आप लगाएंगे क्या tan x माइनस वाई का फॉर्मूला. सो व्हाट इज tan x माइनस वाई आपके पास है. इट इज tan x माइनस tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x tan y, राइट. फॉर्मूला पुट करते हैं. तो ये क्या बन जाता है. ये बन जाता है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30 डिग्री. So this becomes 1 minus √3, sorry 1 minus 1/√3 और tan 45 1 ये हो जाएगा 1 बाय, रैशनलाइज करो √3 माइनस 1 अपॉन √3 होल अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3.
तो आ जाता है √3 - 1/√3 + 1, रैशनलाइज करते हैं तो √3 - 1 का स्क्वायर एंड दिस विल बी √3 + 1 इंटू √3 - 1। a होल स्क्वायर लगाते तो a² + b² - 2a होल अपॉन a² - b² हो जाएगा √3² - 1 का स्क्वायर। दिस विल बी 4 - 2 √3 होल अपॉन 3 - 1, मतलब आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 - √3 होल अपॉन 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर इज 2 - ये रैशनलाइज किया था पूरा बेटा, पता था मुझे, इसलिए मैंने बोला कि एक एक स्टेप को चेक करना, क्योंकि मुझे आपके स्टेप में ही दिक्कत है, यहाँ होते तो मैं करा देती हूँ, पर आज आप ऑनलाइन में हो। चलिए इसको ठीक करिए और नेक्स्ट करिए। अब देखो क्वेश्चन आपके पास में है cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। ना देखो π/4 हमें पता है, अगर पाई होता लाइक पाई प्लस थीटा होता या पाई माइनस थीटा होता हम कर देते, π/2 होता या π/2 प्लस माइनस थीटा होता आप कर देते, प्लस थीटा होता कर देते, या इनका कोई n मल्टीपल होता तो हम कर देते, पर π/4 हमारा कोई ऐसा एक्सेस एंगल नहीं आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कोई हमारी आइडेंटिटी लग पा रही है। सो बेटा देखो यहाँ पे आपके पास है cos ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ मतलब cos θ1 cos θ2 और इधर है आपके पास sin θ1 sin θ2। पहले तो देखो क्या cos और sin की कोई ऐसी आइडेंटिटी है, तो भाई cos और sin की कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं बन रही कॉम्बिनेशन की। अगर आप अलग अलग देखो तो आपके पास एक आइडेंटिटी है 2 cos a cos b इज cos a plus b प्लस cos a माइनस। ऐसे ही साइन की आपके पास 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a plus b माइनस cos a माइनस, राइट। तो वही आइडेंटिटी लगाने के लिए हम करते हैं, पर उसके लिए हमें 2 चाहिएगा, सो वी डोंट हैव 2 हियर। 2 के लिए क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो व्हाट डज दिस बिकम्स, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, ये बन गया 2 cos π/4 माइनस x cos π/4 -1, पहला ब्रैकेट प्लस हाफ माइनस अंदर ले रही हूं मैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है -2 sin a साइन भी होती है, इसलिए मैं माइनस अंदर ले रही हूँ इसमें। सो दिस विल बी -2 sin π/4 माइनस x sin π/4 -1। इतनी चीज समझ में आ गई बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, मैं पहले इसको लिख रही हूँ फर्स्ट टर्म को। व्हाट कैन वी राइट दिस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हाफ को बाहर ले रही हूँ, हम इसको लिख सकते हैं cos π/4 क्या था a प्लस b, तो π/4 प्लस π/4 -1, और आपके पास क्या आता है cos a माइनस b, तो π/4 माइनस x माइनस π/4 माइनस माइनस हो जाएगा +1। ये चीज समझ में आ गई। तो 1/2 यहां से क्या आ जाएगा, π/4 प्लस π/4 क्या होगा आपके पास π/2, हाँ है ना, और ये हो जाएगा -x -y, इधर से आ जाएगा π/4 माइनस π/4 कट गया एंड -x + 1, हाँ है ना। चलिए अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos
पाई बाय 2 माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई, कॉस माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लो, जो हमने पार्ट ऊपर छोड़ा ना साइन वाला, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम 1/2, आप लगाएंगे 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, कॉस ए माइनस बी मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस वाई। सो ये हो जाता है हाफ, यहाँ पे फिर से बन गया कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, एंड इधर आ गया कॉस माइनस एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना। हाफ को पूरे से बाहर लिख रही हूँ, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, तो बेटा पाई बाय 2 पे क्वाड्रेंट कंसेप्ट बताया था, पाई बाय 2 पे रेशो चेंज होता है या सेम रहता है, चेंज होता है, तो पाई बाय 2 बन जाएगा साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन एक्स प्लस वाई, दिस इज कॉस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस अगेन पाई बाय 2 माइनस थीटा तो साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस माइनस एक्स प्लस वाई। अब क्या ये कोई आइडेंटिटी बनी है आपके पास, कौन सी, वो थोड़ा ना बनी, जो अभी हमने लगाई वही बन गई ना, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, जो अभी हमने किया वही बनेगा ना इसका, ये हो गया 2 साइन ए एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपके पास 2 साइन ए एक्स प्लस वाई कॉस माइनस एक्स प्लस वाई, हाँ है ना। अभी इसका आइडेंटिटी क्या होता है, अभी कराए थे, वैसे नहीं याद रहा तो उसको देख, साइन 2 थीटा क्या होता है, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्म आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया साइन एक्स प्लस वाई, यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, इट इज tan पाई बाय 4 प्लस एक्स होल अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। तू क्या घूमी घूमी क्लास ले रही है, हैं कहाँ घूम घूम के क्लास ले रही है, बैठ जा। अच्छा ओके देखो, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स आपके पास इक्वल्स टू कह रहा है 1 प्लस tan एक्स होल अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, इनको सिंप्लीफिकेशन सीख लोगे ना तो 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a, हाँ, और tan a माइनस b क्या होता है, बोलो, वेरी गुड, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो दिस विल बी tan पाई बाय 4 प्लस tan x
होल अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। ये तो आपका हुआ न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। ठीक है, हाँ है ना। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद RHS, दैट इज सेम, उसको कुछ भी नहीं करूंगी। अब देखो tan पाई बाय 4 होता है 1, इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस tan x अपॉन में, यहाँ पे भी आपके पास tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू tan x इज tan x, तो 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया आपके पास में। दोबारा बताओ, क्लियर है। देखो tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो tan पाई बाय 4 को लिखा 1, तो 1 प्लस tan x। ऐसे यहाँ पे भी tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इंटू tan x हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x। सेम सेम यहाँ पे किया, tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, और tan पाई बाय 4 की यहाँ पे भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan x विल बी tan x, तो ये आ गया 1 प्लस tan x। क्लियर, पक्का ना। अब इसको रेसिप्रोकेट करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x, जिसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही आपका RHS था, तो दिस इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 8 क्या आपके पास में, दिस इज cos पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय प्लस एक्स इक्वल्स टू cot स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, तो सीधा हम कोऑर्डिनेट कंसेप्ट लगाएंगे। cos पाई प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा पाई प्लस एक्स है, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड, तो माइनस cos एक्स। cos माइनस एक्स क्या होगा आपके पास, दैट विल बी cos एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा इज मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स, और cos पाई बाय 2 है तो cos साइन में चेंज रहेगा, दिस विल बी साइन एक्स, राइट। तो ये बन गया माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू RHS, हेंस समझ में आई बात। क्या लग रहा है, बड़ी बेवकूफी कर दी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आपका सवाल है, ठीक है। अब आपका cos 3 पाई बाय 2x, cos 3 पाई बाय 2x, cos किस में चल जाएगा, साइन में, वर्टिकल लाइन पे है ना 3 बाई 2, तो ये साइन पे चल जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, और cos 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos का cos ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा आपके पास, राइट। अब cot 3 बाई 2 चेंज रहेगा किसमें, tan में, प्लस cot 2 पाई बाय एक्स क्या रहेगा, cot में रहेगा, इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, सबको साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज करते हैं, सो दिस विल बिकम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
एंड ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स। सिंप्लीफाई करो, साइन एक्स cos x इंटू ये हो जाएगा आपके पास cos x साइन एक्स, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये खचाक कट गया और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज हेंस प्रूव्ड, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में कई बार आता है, फर्स्ट ड्यूटी है ना, तो टीचर्स का बहुत बड़ा मतलब इस पे एकदम ऐसा होता है कि हाँ भाई ये तो देना ही देना है बच्चे को। क्वेश्चन है साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस n+2 x कॉस n+1 x इक्वल्स टू cos x। ठीक है, वही जो π/4 वाला क्या था ना वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन के कोई बनेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय 2, 1/2 बाहर ले गया, ये बन गया 2 sin n+1 x साइन n+2 x प्लस 2 cos n+1 x cos n+2 x। इतनी चीज क्लियर है, वेरी गुड। अब वैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेंगे जैसे फॉर्मूले में किया था, आपके पास फॉर्मूला था -2 sin a sin b इज cos a प्लस b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos, डायरेक्ट लिख दू, चल रहने दे, नहीं लिख रहा। cos a प्लस b cos a माइनस b होता है आपके पास में, तो इसको हम लिख सकते हैं cos n+1 x माइनस n+2 x माइनस ऑफ n+1 x प्लस n+2 x प्लस जो दूसरा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा यही cos n+1 x प्लस n+2 x पहला, प्लस cos n+1 x माइनस n+2 x दूसरा। ठीक है, अब ये फिर से वही बन गया आपके पास, अब माइनस है बीच में तो ये cos की बन गई 2 cos n+1 x माइनस n+2 x cos c माइनस d बन गया आपके पास में। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 2 से कट गया, एक cos, इसको भी कर दो nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx कट गया और x माइनस 2x विल बी माइनस x, cos ऑफ माइनस x इज cos x। क्या प्रूव करना था, इसको इक्वल टू cos x ही करना था आपको, सो इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 12, सो 12 आपका है कि यू हैव टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x is equals to sin 2x into sin 10x, राइट। अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास में, आप देखो किसमें आपके पास में कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो हमारे पास है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। देखो साइन स्क्वायर 6x माइनस 4 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, सबसे सिंपल a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी साइन 6x माइनस साइन 4x, इधर आ जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, राइट।
यस और नो? अब आप साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। देखो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। एक तरफ माइनस है तो साइन ए माइनस बी भी लगेगा। साइन ए माइनस साइन बी इज 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन a minus b by 2, right? हाँ है ना? बस अब इनको अप्लाई करते हैं। तो साइन 6x पहले वाले में साइन 6x माइनस 4x में अगर मैं अप्लाई करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इज 2 साइन, ये बन जाएगा आपके पास में 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। और दूसरे में लगाऊं तो बन जाएगा 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 एंड साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाता है पहला ब्रैकेट 2 साइन 6 प्लस 4 इज 10, 10 बाई 2 इज 5 तो 5x। ऐसे ही 6 माइनस 4 इज 2 तो दिस इज कॉस 2x। तो इनटू में दूसरे वाले में देखो क्या बनेगा, 6 प्लस 4 अगेन 10 तो कॉस 5x। 6 माइनस 4 इज 2 दैट इज साइन 2x बाई 2 इज x। अच्छा इधर भी x ही हो जाएगा। कितना क्लियर है? अब देखो एक फॉर्मूला अभी आपको बताया था, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था 2-3 क्वेश्चन ऊपर, साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, राइट? तो अगर पेयरिंग बना लेते हैं 2 साइन 5x कॉस 5x और दूसरा हो जाता है 2 साइन x कॉस x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा दैट इज साइन 10x और इधर बन गया साइन 2x, राइट? अब जरा हमारे RHS को देखो क्या था, साइन 2x और साइन 10x, यही प्रूव करना था। So equals to RHS hence proved। समझ में आ गई बात? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x। क्या किया बताएंगे रुके? ये साइन लाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपके पास, सो ये बन जाएगा cos 2x प्लस cos 6x एंगल बीच में है, और दूसरा आ जाएगा cos 2x माइनस cos 6x, राइट? अब वही लगा देंगे आप, cos a प्लस cos b डायरेक्ट लगा देंगे, मैं फॉर्मूला लिखने ही रही हूँ। ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 cos 2x माइनस 6x बाई 2 मल्टीप्लाई में दूसरे के लिए आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 साइन 2x माइनस 6x बाई 2, राइट? तो ये बन गया 2 cos 4x और देखो cos माइनस 2x सॉरी माइनस 4x बाई 2 हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x इनटू में आपके पास माइनस 2 6 प्लस 2 इज 8 बाई 2 आ गया साइन 4x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन ऑफ माइनस 2x।
राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 cos 4x cos 2x, पर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -2 sin 4x और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 2x, राइट। बना 2 cos 4x cos 2x। अब आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस विल बी 2 sin 4x sin 2x। अगेन रीअरेंज करेंगे हम, तो cos 4x और sin 4x को एक साथ ले आते हैं और 2 sin 2x और cos 2x को एक तरफ ले आते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा sin 8x और ये हो गया sin 4x। यही हमारा RHS था, हेंस ट्रू। सही है। तो उस गड़बड़ को ध्यान दे दियो और ठीक करो, अगर नहीं समझ में आई तो पूछो मेरे से, मैं बताऊं। चलो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देखो। इसीलिए स्टेप टू स्टेप करा रही हूँ कि आंसर तो किसी भी तरह से ले दे के सही ले आते हो, कि प्रूव भी तो करना है, पर स्टेप देखने जरूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी फिर नंबर कटेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 ही बताना है ना। चल पहले 15 बता देती हूँ फिर 14 बता दूंगी। आपके पास है cot 4x इक्वल्स टू साइन 5x प्लस साइन 3x आपके पास में, ठीक है भाई। cot है और अंदर साइन cos है, तो पहले हम इसको cos में चेंज कर लेते हैं, cos साइन में इसको लिख सकते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x, राइट। अंदर आइडेंटिटी लगा रही हूँ साइन a प्लस बी की, साइन a प्लस साइन बी की, दैट इज 2 साइन a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, दिस विल बिकम 2 साइन a प्लस b, 5 प्लस 3 इज 8, 8 बाय 2 इज 4x और cos 5 माइनस 3 इज 2, 2 बाय 2 इज 1, तो cos x। ओके क्लियर। तो ये हो जाएगा cos 4x अपॉन साइन 4x इक्वल्स टू इंटू साइन 4x cos x। साइन 4x कट गया, जब खोलोगे पहले फटाफट कौन है, तो ये आपके पास में सिंप्लीफाई करके आया है 2 cos 4x साइन cos x, पर हमारा जो RHS है, RHS में भी cot है और हमारा तो आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड आया है, तो हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। सेम तरीके से करेंगे, cot को चेंज कर दो cos अपॉन साइन में, तो cos x अपॉन साइन x, दिस विल बिकम 2 cos 5 प्लस 3 अगेन 8 हो जाएगा, बाय 2 4x हो गया, दिस विल बिकम साइन x। साइन एक्स काट दो तो आ गया 2 cos 4x cos x। यही आपका LHS था, तो हेंस क्लियर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 आपका है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं है, इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, राइट। अब यहाँ देखो आपके पास कोई आइडेंटिटी लग रही है, या आइडेंटिटी तो डायरेक्ट तो लग नहीं रही है, पर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कंबाइन करके लगा सकते हैं साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a + b/2, तो 2x + 6x, 8x/2 इज 4x, और cos a - b तो -4x/2 मतलब -2x। इतनी चीज क्लियर। अब cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, और पूरे से 2 sin 4x कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया cos 2x, इधर से कॉमन ले लिया +1, +1 आ गया। तो देखो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज 2 cos2x -1 +1, 1 से 1 कट गया, 2 2 हो जाएगा आपके पास में 4, और 4 cos2x sin 4x, यही लाना था, यही लाना था RHS। इक्वल हो गया hence। समझ में आई बात।